नमस्कार मित्रों, वाल्मीकि रामायण पर आधारित एक नई कथा के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत हूं। ये कहानी है अहिल्या को लेकर। इस कैरेक्टर के, इस चरित्र के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन तुलसीकृत रामायण में और वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है। मिथिला के एक आश्रम में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम में नहीं थे, तब इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण कर अहिल्या से कहा कि सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूं। इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि अहिल्या ने इंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था और संतुष्ट चित्त होकर इंद्र से शीघ्र चले जाने को कहा, ताकि महर्षि गौतम के कोप से रक्षा हो सके। तब इंद्र ने कहा कि मैं भी संतुष्ट हो गया देवी। ये सुनकर बड़े वेग से आश्रम से भागने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन तभी सामने से गौतम ऋषि आ रहे थे। उन्होंने इंद्र को देख लिया। जब उन्होंने दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण करे देखा, तो कुपित होकर कहा कि तूने मेरा रूप धारण कर ये ना करने वाला पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा, यानी अंडकोशों से रहित हो जाएगा। विफल। ऐसा कहते ही इंद्र के अंडकोश पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को श्रापित कर उन्होंने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया। दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्ष तक केवल हवा पीकर या उपवास कर कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी और समस्त प्राणियों से अदृश्य होकर इसी आश्रम में निवास करेगी। जब राम इस वन में पदार्पण करेंगे, तभी तू पवित्र होकर लोभ मोह से रहित होकर अपना पूर्व शरीर धारण कर सकेगी। ये कहकर गौतम ऋषि तपस्या करने के लिए फिर हिमालय पर्वत पर चले गए। इंद्र श्रापित होकर बहुत डर गए। उन्होंने देवताओं से कहा, यदि वो ऐसा नहीं करते तो गौतम ऋषि देवताओं का राज्य छीन लेते। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया सभी देवताओं से कि मुझे अंडकोशों से युक्त करने का प्रयत्न करें। मरुदगण तथा देवताओं ने पितृदेवताओं का आह्वान करके उनसे निवेदन किया कि वो अपने पास भेड़े के अंडकोशों को इंद्र को समर्पित कर दें। अंडकोशों से रहित भेड़ा इसी स्थान में आपको परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम फल प्रदान करेंगे। अब अग्निदेव की बात सुनकर पितृदेवताओं ने एक मत होकर भेड़ के अंडकोशों को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। विश्वामित्र के कहने पर रामचंद्र गौतम महर्षि के आश्रम गए, जहां अहिल्या ने अपना पूर्ण स्वरूप प्राप्त किया तथा राम का आतिथ्य सत्कार किया। गौतम मुनि ने अहिल्या को फिर पत्नी के रूप में स्वीकार किया और तपस्या में लीन हो गए। गौतम मुनि और अहिल्या के पुत्र का नाम शतानंद था, जो महातपस्वी थे। उन्होंने विश्वामित्र और राम लक्ष्मण का स्वागत मिथिला में जनक के साथ किया था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अहिल्या की कथा दूसरी रामायणों में अहिल्या को शिला के रूप में परिवर्तित दिखाया गया है और इस बात का जिक्र नहीं है कि अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था। ये केवल वाल्मीकि रामायण ने ही इस चीज का
विस्तार से वर्णन किया है। और इसके लौकिक मतलब ये भी हैं, अलौकिक मतलब ये भी हैं कि शायद उस समय तक गौतम ऋषि उतने तपस्या से परिपक्व नहीं हुए थे, इसलिए ये एक विधि के द्वारा घटित एक घटना थी और उसी के द्वारा ये आदेश था कि आप एक बार फिर तपस्या करें और एक महतत्व को प्राप्त करें। तो मित्रों, ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। इसको अपने इष्ट मित्रों को सुनाएं और इसको शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अच्छा लगे तो। अगली कथा के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।